राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि प्रेम भक्ति को पैदा करती है या भक्ति प्रेम को पैदा करती है। प्रेम कली है या भक्ति फूल। प्रेम और भक्ति में क्या कोई भेद है या दोनों एक जैसे हैं, तो इसके बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं कि हमारा मन काबू में आ जाए, हम अपने असली मुकाम तक पहुँच जाए, उसको समझने के लिए, इशारे पता करने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठ जाएं। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो है भक्ति और प्रेम। पूछा है कि प्रेम कली है या भक्ति फूल। देखिए, कली और फूल एक भी हैं और अलग भी हैं। आदि और अंत जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। उदाहरण के लिए, कली भी रह जा सकती है, फूल बनना संभव है, अनिवार्य नहीं। अगर तुम अपने घर में गमलों में रखे हुए पौधों को देखो, अगर रखे हुए हैं या कहीं भी आसपास में देख लो जहाँ पे फूल उगते हों, तो सबसे पहले कली उगती है। कली के बाद ही वो फूल बनती है। तो कली भी रह जा सकती है, फूल बनना संभव है, परंतु ज़रूरी नहीं कि वो बने। ऐसे ही बीज है, बीज भी रह जा सकता है, वृक्ष हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि हो। बीज अलग भी है, उसका अपना भी अस्तित्व है और वृक्ष की संभावना भी है। लेकिन वृक्ष तभी हो सकेगा जब बीज हो, ये पहली बात। और वृक्ष तभी हो सकेगा जब बीज मिटे, ये दूसरी बात। पहले हो और फिर मिटे भी तो ही वृक्ष हो सकेगा। प्रेम न हो तो भक्ति की कोई संभावना नहीं है, और अगर प्रेम ही रह जाए, आगे ना जाए, तो भी भक्ति की कोई संभावना नहीं। प्रेम पर ठहर जाए तो भक्ति कभी पैदा ना होगी, और अगर प्रेम हो ही नहीं तो भक्ति के पैदा होने का सवाल ही नहीं है। कई दफ़ा बहुत से व्यक्ति ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई, हमारा गुरु के साथ प्रेम नहीं बन पाता, हमारा बच्चे के साथ प्रेम है, अपने पति के साथ प्रेम है, या पत्नी के साथ प्रेम है, या किसी भी घर के सदस्य के साथ प्रेम है, तो हम क्या करें? तो मेरा यह आप लोगों को सुझाव है, सबसे पहले ये देखो कि ये जो आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ है, पति के साथ, पत्नी के साथ, या बच्चों के साथ, या रिश्तेदारों के साथ, क्या ये प्रेम है या सिर्फ वासना है? सोचो, क्या ये प्रेम है या सिर्फ मोह है, कि बच्चे के साथ मोह है, पत्नी के साथ मोह है, या पति के साथ मोह है? पहले जांच परख करो। अगर तो सिर्फ कोई चीज़ चाहिए बदले में, पति से बदले में कुछ चाहिए, पत्नी से बदले में कुछ चाहिए, बच्चों से कुछ चाहिए, या रिश्तेदारों से कुछ चाहिए,
तो वो चीज़ साफ साफ मोह है, क्योंकि तुम एक व्यापार कर रहे हो कि मैंने तुम्हें ये दिया तो तुम बदले में मुझे कुछ ना कुछ दो। मैंने तुम्हारी ये सहायता की तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम बदले में मेरी भी सहायता करो। अगर पति और पत्नी के बीच में सिर्फ वासना का रिश्ता है तो वो भी एक मोह है, वो प्रेम है ही नहीं। अगर वासना से ऊपर उठ के सच में प्रेम हो गया है तो वो प्रेम है, कुछ चाहिए ही नहीं। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं है तो हैं, प्रेम है। कोई कारण नहीं है कि तुम उन्हें प्रेम क्यों करते हो, परंतु तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, बच्चे से कुछ चाहिए कि वो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। माता पिता के लिए ये कामना करना गलत नहीं है कि बच्चा अच्छा बने, परंतु उसके साथ चिपक ही जाना, जोर ज़बरदस्ती करना बच्चे के साथ, ये मोह दर्शाता है। बच्चे को सुधारो, संभालो, परंतु बच्चे को थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चलने दो। तुम बच्चे को काबू करना चाहते हो, बच्चे पर अपनी इच्छाएं थोपना चाहते हो। बच्चा क्यों प्रेशराइज्ड होता है, क्यों बच्चे पर दबाव पड़ता है? माता पिता के कारण। तुम चाहते हो कि बच्चा ऐसा हो जाए, बच्चे के इतने प्रतिशत ही नंबर आने चाहिए, बच्चा वैसा हो जाए, तो बच्चे के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ता है। हो सकता है बच्चा आत्महत्या कर ले, बच्चे के दिमाग में कोई फॉल्ट पड़ जाए, चिड़चिड़ा हो जाए। ये बड़ी ही आम बात है। मैं ये सब चीज़ें झेल चुका हूँ बच्चे के रूप में, तो इसीलिए मैं ये बखूबी ढंग से समझता हूँ कि माता पिता का कितना ज़ोर होता है बच्चे के दिमाग पर। नहीं नहीं, तुम ऐसे ही होने चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बच्चे पर इस बात का ज़ोर देना चाहिए कि तू पढ़, तूने सिर्फ ज्ञान हासिल करना है, जानकारियाँ ले ले और उसको अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। पढ़ो, परंतु उसके बाद कोई कला सीखो, कोई स्किल सीखो, परंतु नहीं हम चाहते हैं हमारा बच्चा 1 नंबर हो जाए, उसके इतने प्रतिशत नंबर होने चाहिए। हम ये नहीं देखते कि जो कम से कम न्यूनतम नंबरों का मकसद है वो किस चीज़ के लिए है। मान लो आपको 80% नंबर चाहिए किसी खास काम के लिए, 81% आ गए, ठीक है, आप वो काम कर सकते हो, वो आगे पढ़ाई कर सकते हो। परंतु ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि तुम चाहो कि बच्चा पूरे स्कूल में 1 नंबर पर आ जाए। उससे क्या होगा? ये तुम्हारा मोह है, उससे तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। मास्टर बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेगा, हाँ तुम्हारी बच्ची तो बड़ी होनहार है, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा होनहार है, वाह जी वाह। उससे हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। होता है या नहीं होता मुझे बता दो, लिख दो कमेंट में कि भाई ऐसा होता है। मैं बच्चा रह चुका हूँ स्कूल का, कॉलेज का, तो इसीलिए मैं ये जानता हूँ। मुझे मालूम है, मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ चौकी मनियार में, मेरे पिताजी को मेरे नाम से जानते थे। अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे को उसके पिता के नाम से जानते हैं, परंतु मेरे गांव में ऐसा हुआ करता था कि मेरे पिता को मेरे नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, बढ़िया पढ़ाई लिखाई पढ़ता ही रहता था, परंतु मेरे दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं था, फिर भी डाला भी गया था। तो खैर ये थोड़ी निजी बातें हैं। तो कोई भी पूछता मेरे पिता से, अच्छा आप मनदीप के पापा हैं? कहते हाँ। अच्छा ये वही जो फर्स्ट आया है, जिसके इतने नंबर आए हैं? तो ये मेरी अपनी घर की बात के ऊपर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि माता पिता के अहंकार को बढ़ावा मिल जाता है। परंतु अगर यही मनदीप कोई ऐसा वैसा काम कर दे, तब हम उसे स्वीकार नहीं करते कि अरे अरे उसने हमारी नाक कटवा दी, उसने हमारा ये कर दिया। बात यह है कि कोई भी चीज़ हमारे अनुकूल होने लगे तो हम बड़े खुश होते हैं, कोई भी चीज़ हमारे प्रतिकूल होने लगे तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद तुम खुश हुए थे, तो अगर कुछ उल्टा हो गया तब बुरा क्यों मनाते हो? तब भी खुशी मनाओ। एक जैसे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की उदाहरण दी, ऐसे ही आप सभी माता पिता को होता है।
तो ये मोह है, ये कोई प्रेम नहीं है कि तुम बोल रहे हो। और तुम्हारा क्या कोई एहसान है? क्या तुमने बच्चे से पूछकर उसे पैदा किया? कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि नहीं भाई हम तुझे पैदा करने वाले हैं? तुमने अपने मज़े लिए और उसके बाद तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया। तुमने किया क्या? सारी अंतर की व्यवस्था तो परमात्मा ने की, हर चीज़ परमात्मा कर रहा था बच्चे को बढ़ाने में। तुमने क्या किया बढ़ाने में? तुम्हें भूख लगी, तुम्हें खाना मिल गया, तुम्हें हर चीज़ हुई, आगे से आगे तुम बढ़ते गए। किया क्या तुमने? तो कोई एहसान जताते हो बच्चों पर कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम भी हमारे लिए करो। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चा तुमने पैदा किया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे ठीक ढंग से पालो, और ये कोई एहसान जताने की बात नहीं है। तो तुम ज़रा सोचो, क्या तुम लोग खुश नहीं हुए थे? तुम्हारे घर में 3-4 साल से कोई बच्चा ना पैदा हुआ हो और बच्चा पैदा हो गया, लड़का हो या लड़की, बड़े खुश होते हो। आहा हा हा हा। तब क्या वो खुशी नहीं मनाई थी? वही बच्चा आगे चलकर कुछ भी कर दे तो तुम उसे एहसान जताते हो, हम तेरे लिए ये करते हैं। अरे भाई, पैदा भी तो तुमने किया, खुशी भी तो तुमने ली। शुरुआत में जब पैदा हुआ, बूंदी या लड्डू भी तो तुमने ही बांटे, बर्फ़ी भी तो तुमने ही बांटी। तो क्यों उस बच्चे पर बोझ डाल रहे हो भाई? मुझे मालूम है कि भाई तुम कमाते हो बच्चों के लिए, परंतु इतना भी बोझ क्या उनको बार बार सुनाना कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम ये करो। क्यों? एक आध बार हुआ सो ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तुम कहते हो जी हम ये कर रहे हैं, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। अरे भाई, बच्चा छोटा है, उसका दिमाग है। और याद रखना, ये जो बच्चों पर तुम इतना ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, आने वाले वक्त में ये तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इनको ये बात रहेगी याद कि हमारे साथ ऐसा इतना जोर ज़बरदस्ती किया। आज तो तुम बच्चे से ज़्यादा ताकतवर हो, कल को तुम बूढ़े हो जाओगे, और जब बच्चा तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, वही जुल्मों का बदला लेगा, फिर तुम लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी। मैं देखता हूँ, कोई ये नहीं देखता कि माँ बाप ने बच्चों पर कितने जुल्म किए, परंतु हर कोई ये देख लेता है कि बूढ़े माँ बाप पर बच्चे कितने जुल्म कर रहे हैं। ये हर कोई देख लेता है। तो भाई, शुरुआत यहाँ से होती है। जब छोटे होते हैं उसके बाद शुरुआत होती है। तो ये कोई तुम्हारा प्रेम है? तुम्हारा क्या खाक प्रेम है? बच्चे को तुम वही बनाना चाहते हो जो तुम चाहो। क्या बच्चे की कोई अपनी निजी इच्छा नहीं है? मुझे आज भी याद है, जब मैंने वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया तो मेरे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी वजह से 2-3 बार मैं पहले भी घर से बाहर निकाला जा चुका हूँ। पहले भी, शादी के बाद तो 1.5-2 साल बाद तो अब मैं बाहर आया, उसके पहले भी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी कोई इच्छा ही नहीं, मैं क्यों बनूं डॉक्टर जब मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। वो चाहते थे कि मैं कुछ और कर दूं, मैं अपनी पूरी आगे से आगे पढ़ता ही जाऊं, पढ़ने से क्या होगा। तो ये सब चीज़ें वो चाहते थे, तो मैंने उनके हिसाब से नहीं की, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था, तो मैं कैसे कर पाता। जो मेरे दिल को भाता था मैं वही करता था, तो मैं वही काम किया। तो इस तरह से बोझ डालना ये कोई प्रेम की निशानी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत से माता पिता को कि चाहते हैं कि जी ये बच्चा 90% नंबर ले आए, 98 ले आए। नंबरों को क्या करोगे? चाटोगे? क्या करोगे? ज़िंदगी में इन नंबरों का क्या मकसद है? असल में तुम्हारी काबिलियत मायने रखती है। तुम चाहे 60% नंबरों से पास हो जाओ, अगर तुम्हारे पास काबिलियत है, तुम खा सकते हो, तुम कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 90% नंबर हैं और तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है, तो उन सर्टिफिकेट्स का करोगे क्या? मुझे याद है, मेरे एक मित्र थे, जब मैं छोटा था, छोटा क्या 11वीं-12वीं में, तो मेरे मित्र हैं, उनका नाम भी दीपक ही था, दीपक खन्ना। तो मेरे मित्र हैं, तो उनकी जो बड़ी बहन थी, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे, नंबर अच्छे थे। तो जब वो आगे कुछ काम करने के लिए गई, सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए, तो उन्होंने कहा इनको छोड़ो, इनको देखकर हम क्या करेंगे, तुम ये बताओ तुम्हारे पास स्किल क्या है, काबिलियत क्या है। तब मुझे मालूम हुआ कि पढ़ाई के साथ
जो काबिलियत है वो ज़रूरी है। पढ़ाई सिर्फ हमारा दिमाग खोलती है, परंतु जो काबिलियत है वो हमें रोज़गार का पैदा होने का कारण बनती है। काबिलियत नहीं है, क्या करोगे? तुमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, क्या करोगे उसका जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं? तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। तुमने डॉक्टरी की डिग्री ले ली, जब तुम्हें उसका कुछ पता ही नहीं, तुम्हारी कोई प्रैक्टिस नहीं, क्या करोगे उस डिग्री का? तो काबिलियत ज़रूरी है। तो मैं बात शुरू की थी प्रेम से कि तुम्हारा प्रेम निष्काम होना चाहिए, कामना मुक्त। बच्चों से तुम्हारी कामना है तो वो प्रेम नहीं है। बच्चे का माता पिता से कोई कामना है, वो प्रेम नहीं है। कुछ मिल गया माता पिता से, आहा मेरे माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं दिया तो मुंह सुजा लिया, ये तो बच्चों के हाल हैं। उसी तरह से माता पिता का हाल है। तो ये कामना मुक्त प्रेम ही प्रेम होता है। कामना युक्त जो बात होती है वो मोह होता है। मैंने बात शुरू की थी कि अगर गुरु से प्रेम ना हो, बच्चों से ही प्रेम हो, तो मैंने बता दिया कि प्रेम कैसा हो। अगर प्रेम है तो तुम्हारी पत्नी से प्रेम है, या पति से प्रेम है, या बच्चों से प्रेम है, निष्काम, तो भी तुम उस प्रेम को भक्ति में तब्दील कर सकते हो। प्रेम तो एक जैसा हो, चाहे गुरु से हो, चाहे पति से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे बच्चों से हो। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझाई नहीं जाती, आप लोगों को तोड़ा जाता है। बस गुरु 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 प्रेम, गुरु प्रेम। अरे वाह वाह, जो तुम्हारे घर में बैठे हैं क्या वो क्या परमात्मा का स्वरूप नहीं है? एक नूर ते सब जग उपजे, कौन पले को मंदे। सब उसी नूर से पैदा हुए हैं। तुम्हारे पति में भी वही ज्योत है, तुम्हारे गुरु में जो ज्योत है, तुम्हारी पत्नी में भी वही है, तुम्हारे घर के जीवों में भी वही है। वो कोई उनसे अलग थोड़े ना है। तो तुम लोग भेदभाव करते हो कि गुरु से ही प्रेम है, बाकियों से नहीं। अरे भाई, जो गुरु के अंदर ज्योति है वो बाकियों के अंदर भी है। प्रेम बस निष्काम होना चाहिए। मैं कईयों को देखता हूँ गुरु से भी कामी भाव, काम वासना से भरा हुआ तुम प्रेम करते हो, मोह है तुम्हारा। गुरु से भी तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि भैया, अगर पति पत्नी माता पिता किसी से भी तुम्हारा निष्काम कामना मुक्त प्रेम है, तो उस प्रेम को लेकर भी तुम आगे बढ़े जा सकते हो। प्रेम में व्यक्ति नाजुक हो जाता है, बड़ा ही ज़्यादा कोमल हो जाता है, झुकना सीख जाता है। माता पिता के प्रति निष्काम प्रेम हो, बच्चों के प्रति निष्काम प्रेम हो, ये प्रेम तुम्हें झुकना सिखा देता है, विनम्र होना सिखा देता है। तो जितना तुम झुकोगे उतना तुम भक्त होते जाओगे। सीधी सी बात है। नहीं गुरु से प्रेम होता, तुम अपने बच्चे से प्रेम में डूब जाओ। वही प्रेम, बच्चे को छोड़ दो, वही जो प्रेम है, तुम ध्यान के अंदर बैठते जाओ, तुम पहले से ही विनम्र हो, तुम झुकते चले जा रहे हो, झुकते चले जा रहे हो। जितना झुकोगे उतना अपने गहरे अंदर भीतर उतरते चले जाओगे, अंदर चलते जाओगे। क्या होगा? भक्ति पैदा होती चली जाएगी, भक्त होते जाओगे और गहरे ध्यान में। जितना गहरे ध्यान में उतना बाहरी संसार से प्रेम, निष्काम प्रेम हो चलता जाएगा। तुम और गहरे विनम्र होते चले जाओगे। तो ये छोटी सी कीमिया है, परंतु नहीं, हमें कोई ये सिखाता नहीं। वही घिसी पिटी 4 अक्षर की बातें, वही सारी चीज़ें। कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में उतरता ही नहीं है। हालांकि असल ज़िंदगी में तुम्हारी किताबी ज़िंदगी से अलग होती है, सब चीज़ें अलग होती हैं। किताब में कुछ लिखा है, असल ज़िंदगी में कुछ लिखा है, और यहाँ पे एवरेज कुछ नहीं होता। हर कोई व्यक्ति अलग है। तुम्हारी 5 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, 4 अंगुलियां हैं एक हाथ की, तो वो अलग अलग हैं। तुम कहो जी इसकी एवरेज हाइट निकालो, एवरेज लंबाई निकालो, तो कोई एक उंगली को पकड़ लोगे, बाकी उंगलियों का क्या? तो भैया एवरेज कुछ नहीं होता। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं और बेहतर हैं। तो प्रेम की बात कर रहा था कि भैया प्रेम ना हो तो भक्ति की कोई संभावना नहीं। तुम अपने घर वालों से नफरत करते हो, जाते हो गुरु के पास, बड़े हाथ जोड़ते हो, बाबा हाय बाबा, तो भाई ये प्रेम नहीं है।
ये भेदभाव है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे बच्चों को तुम डांट रहे हो, दूसरों के बच्चों से बड़े प्रेम से पेश आ रहे हो, हाँ 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 बेटा जी आओ, और अपने घर के बच्चों को गालियाँ निकाल रहे हो, तो ये भी भेदभाव हुआ। मैं देखता हूँ जितने भी तुम लोग हो सब भेदभाव करते हो। अच्छा ये सत्संगी है, बड़े प्रेम से बुलाते हैं। अच्छा ये ब्याज जाता है, तुम्हारी धारणा बदल जाती है, बड़े प्रेम से बुलाते हो। अच्छा ये शराबी है, नाक सिकोड़ लेते हो। ऐसा कैसे है भाई? क्यों तुम भेदभाव करते हो? प्रेम में तो सब दुनिया प्रेममय हो जानी चाहिए। तुम्हारा प्रेम प्रेम है ही नहीं, है ही मोह। तुम्हारा गुरु से प्रेम है, तुम उसमें भी कामना बीच में अड़ाए हुए हो। कामना क्या है? हमें गुरु से कुछ मिल जाए, गुरु जी अरदास कर दो, गुरु जी हमें कुछ दे दो। तो ये मांग है। मांग में काहे का प्रेम? तुमने अगर कहा जी कुछ नहीं चाहिए, उसमें भी तुम्हारे भीतर एक उठती है आवाज़ कि अगर मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए तो गुरु हमें कुछ देगा। ये बात भी कामना युक्त है। मैं तरह तरह की अलग अलग किनारों से बातें कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? ताकि आप लोगों को असलियत की ज़िंदगी में समझ आए। वो बातें छोड़ो, सचखंड क्या है जी, त्रिकुटी क्या है जी, त्रिकुटी से तुम्हें लेना क्या है? क्या करोगे तुम सहस्जल कमल का? तुम्हारी निजी ज़िंदगी अगर ठीक नहीं है तो तुम इस ज़िंदगी का करोगे क्या? अक्सर ये मूर्ख और पाखंडी तुम्हें बोलते हैं घर वालों को छोड़ो जी, तुम आगे बढ़ते जाओ। अरे क्यों छोड़ें घर वालों को? जिन माता पिता ने तुम्हें पाला, तुम्हारी देखभाल की, क्यों उन्हें छोड़ दें? उनकी सेवा क्यों ना करें? देखता हूँ स्त्रियों को मैं, अपने माता पिता के लिए खाना एक वक्त का बनाया, मैं चली जी सेवा को। क्यों चली तू? काहे को? अपने घर वालों को दुखी कर कर तू सेवा पर जा रही है, तो तेरी सेवा क्या फल देगी? नहीं देगी। तो ये जो जितना भी आप लोगों को काबू किया है दिमागों को, इनको खोलो। सेवा तब करो किसी गुरु घर में जाकर जब तुम्हारे घर के जीव खुश हों। तुम्हारे घर के जीव ही खुश ना हो तो तुम्हारी वो सेवा किस लेखे? जाओ गुरुद्वारा, जाओ मंदिर, जाओ मस्जिद, जाओ किसी चर्च में, जाओ किसी डेरे में, कोई बात नहीं, परंतु सबसे पहले अपने घर को देखो। घर वाले तुम्हारे दुखी हैं, पति का तुम्हारे का मुंह टेढ़ा हुआ है। क्यों टेढ़ा है? क्योंकि तुम उसकी बात नहीं मानते। तुम्हारे पति का मुंह टेढ़ा है, तुम्हारी पत्नी का मुंह टेढ़ा है, तो तुम्हारा उस पर जाने का क्या लाभ, क्या मिल जाएगा? मैं देखता हूँ लोगों को दिखावा करते हुए स्टेटस डालते हैं, कमिंग फ्रॉम सेवा। अच्छा, तो घर में, घर की सेवा क्या सेवा नहीं? क्या वो जीव उसके जीव नहीं? तो ये सब कामना है, कामना, इच्छा, ये कोई प्रेम नहीं है। अगर तुम अपने घर वालों से ही प्रेम में रहोगे, ये तुम्हारा प्रेम बदल देगा घर वालों को। काफ़ी सारी स्त्रियां हैं, काफ़ी सारे पुरुष हैं जिन्होंने मुझे बताया कि भाई आपकी बात पर हमने अमल किया और हमारी ज़िंदगी तब्दील हुई। क्या करोगे तुम इसके बारे में जानकर? अच्छा 5 मंजिलें कौन सी हैं? हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तुम्हारे परिवार से, क्योंकि तुम आसमान से तो टपके नहीं। तुम ऐसे ही तो आसमान से किसी कंबल में लपेट कर नीचे नहीं फेंके गए। तुम माँ के पेट से आए हो, माँ के गर्भ से आए हो, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? या ऐसे ही भैया जो भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, ये नहीं कि उनको छोड़ गए। जो छोड़ गए वो भगोड़े थे। भगोड़ों को मैं संत नहीं कहता, बेशक चाहे बाद में जो मर्जी हो गया हो, उनको मैं संत क्यों कहूँ भाई? दम तो मैं तब मानूं जब गृहस्थ में रहकर तुम ध्यान में डूबो, गृहस्थ में रहकर तुम आगे बढ़ो, तब मानूं। छोड़कर भाग जाने में तो कोई बड़ी कुशलता नहीं है, कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, कायरता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम अपने घर के जीवों से भी प्रेम से पेश आओगे, यही प्रेम तुम्हें विनम्रता देगा और इस प्रेम से ही तुम भक्ति में, भक्त में तब्दील हो जाओगे। ये मेरी बात याद रखना। जो भी मैंने ये 20-25 मिनट में बताई, इन बातों को याद रखना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि अगर प्रेम प्रेम पर ठहर जाए तो भक्ति कभी पैदा नहीं होगी। मैंने अभी बात की प्रेम की, चाहे गुरु से प्रेम हो चाहे घर वालों से प्रेम हो, कोई फ़र्क नहीं। परंतु अगर प्रेम प्रेम पर ठहर जाए तो भक्ति कभी पैदा ना होगी। और अगर प्रेम हो ही नहीं, जैसा कि तुम में से किसी में प्रेम है ही नहीं प्रेम, तुम भेदभाव करते हो, नफरत करते हो, अगर प्रेम हो ही ना तो भक्ति के पैदा होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है बड़ा नाजुक है। बड़ी भूलें मनुष्य के इतिहास में हुई हैं। किसी ने सोचा प्रेम ही भक्ति है तो भक्ति के नाम से प्रेम के ही गीत गाते रहे, चूक हो गई। किन्हीं ने समझा कि प्रेम भक्ति नहीं है, प्रेम के पार जाना है, तो प्रेम के दुश्मन हो गए। इसलिए तो ये तोता रटंत किताबों के कीड़े तुम्हें बताते हैं घर वालों को छोड़ो, तुम भजन सिमरन करो। घर वालों को कहाँ छोड़ाएं भाई, किधर चले जाएं? तुम शिक्षा ही गलत दे रहे हो। तुम्हारे घर में अगर शांति नहीं तो कम से कम दूसरों के घरों में तो शांति रहने दो। मनुष्य को मनुष्य रहने की, बने रहने की शिक्षा नहीं देते। अरे भाई, रहेंगे तो इसी संसार में, वही रिश्ते नाते, वही सब चीज़ें, वो तो वही की वही रहेंगी। तो कहते हैं जी प्रेम के पार जाना है, प्रेम के दुश्मन हो जाते हैं। प्रेम से पलायन किया, भागे तो भी चूक गए भैया। प्रेम से भागना नहीं है, प्रेम के पार जाना है। प्रेम को सीढ़ी बनाना है, प्रेम पर चढ़ना है, प्रेम का अतिक्रमण करना है, प्रेम का उपयोग करना है। प्रेम से दुश्मनी कर ली तब तो फिर कभी भक्ति पैदा नहीं होगी। ये तो बीच से दुश्मनी हो गई। देखो तुम लोगों ने कितनी दुश्मनी पैदा कर ली है प्रेम से। तुम्हारी भक्ति इसीलिए नहीं पैदा हुई। तुम्हें 40 साल हो गए, नाम लिए, दीक्षा लिए, वो छुआ क्यों नहीं? तुम में प्रेम ही नहीं है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। अब तुम मुझसे बात करते हो, तुम कॉल पर मुझसे बात करते हो बड़े प्रेम युक्त, आहा और जी कैसे है जी, राधा स्वामी जी, परंतु अपने घर वालों को खरी खोटी सुनाते हो। ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। इससे कभी भक्ति पैदा नहीं होगी। ये बीज से दुश्मनी हो गई, और जो बीज से डर गया बीज का शत्रु हो गया। वह आशा रखे वृक्ष की तो ना समझी है। कल्पना कर सकता है वृक्ष की, सपने देख सकता है, लेकिन वृक्ष कभी वास्तविक नहीं हो पाएगा। प्रेम के बीज को संभालना है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा मत संभालना। ऐसा ना हो कि बीज में बंद रह जाओ, ऐसा ना हो कि बीज की संपदा खो जाए। बीज तो केवल संभावना है, उपयोग करना, आगे जाना, सीढ़ी बनाना, तो बीज खिलेगा, कली खिलेगी, फूल बनेगा। मैं कहता हूँ काम वासना से जन्म होता है प्रेम का, लेकिन काम वासना पर कोई रुक जाए तो प्रेम का कभी जन्म ना होगा। अभी थोड़ी देर जैसे मैंने बताया, कीचड़ से जन्म होना है कमल का, लेकिन कीचड़ कीचड़ भी रह सकती है, कोई मजबूरी नहीं कि कमल हो। तो काम वासना से जन्म होना है प्रेम का। काम वासना है कीचड़, प्रेम का कमल खिलता है। जड़ें तो होनी है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से पार उठ गया होता है, कीचड़ से निकलता है। और कीचड़ से कितना अलग होता है। कीचड़ से आता है, लेकिन कीचड़ जैसा जो कमल में कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हें पता ही ना हो कि कमल कीचड़ से आया है, तो हम कभी कमल का संबंध कीचड़ से जोड़ ही ना सकेंगे। वही कीचड़ और उसके ऊपर कमल। सोचो कहाँ कीचड़ है, कहाँ कमल है। दो अलग अलग लोक, दो अलग संसार। कमल को देखकर तुम्हें कीचड़ की याद भी आ सकती है, कीचड़ को देखकर कमल की याद आ सकती है। कोई संबंध नहीं जुड़ता, लेकिन कीचड़ से ही कमल आता है। काम वासना से ही प्रेम का आविर्भाव होता है, फिर कमल से सुगंध उठती है। वैसे ही प्रेम से भक्ति की गंध उठती है। कमल तो दृश्य है, सुगंध अदृश्य है। प्रेम दृश्य है,
भक्ति अदृश्य है। भक्ति तो गंध मात्र है। तुम भक्ति को मुट्ठी में बांध ना पाओगे। प्रेम को भी बांधोगे तो प्रेम ही मर जाएगा। तो भक्ति की तो बात ही छोड़ दो। कमल को भी मुट्ठी में बांधोगे तो कमल मुरझा जाएगा। कमल को भोगना, कमल से आनंदित होना, कमल का उत्सव मनाना, कमल के आसपास नाचना, कमल के मालिक मत बनना, मुट्ठी मत बांधना, नहीं तो प्रेम भी कुम्भला जाएगा। अधिक लोगों के प्रेम मुट्ठी में बांधकर ही तो कुम्भला जाते हैं, मर जाते हैं। जहां तुमने प्रेमी पर कब्जा किया वहीं प्रेम की मृत्यु शुरू हो जाती है। जहां मालकियत आती वहां प्रेम नहीं ठहर पाता। प्रेम कोई वस्तु नहीं है कि तुम मालिक हो सको। ये कोई संपदा नहीं है जिसे तुम तिजोरी में रख सको। ये तो कमल का फूल है। इसे खुले आकाश में खिल लेने दो। डरो मत, ऐसा भय मत पालो कि कोई और इस फूल के आनंद को उपलब्ध ना हो जाए, कोई और इस फूल के सौंदर्य को ना देख ले, किसी और की आंखों में फूल का सौंदर्य ना भर जाए। ढांको मत इस फूल को, क्योंकि ढका हुआ फूल मर जाता है। खुला आकाश चाहिए, सूरज की किरणें चाहिए, मुक्त हवाएं चाहिए, तो ही फूल जीवित रहेगा। प्रेम मर गया है। पृथ्वी पर प्रेम ही लाशें हैं, कुम्हलाए हुए फूल हैं, मरे हुए फूल हैं। प्रेम को ही मुट्ठी में बांधना संभव है। जिन्होंने बांधा उन्होंने ही प्रेम की हत्या कर दी। कभी भी प्रेम पर मालकियत मत जताना। प्रेम को ही तुम्हारा मालिक होने दो। तुम प्रेम के मालिक मत बनना। अब देखो, शुरू शुरू में लड़का लड़की मिलते हैं, बड़ी प्रेम की बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। जब शादी हो जाती है तो एक दूसरे पर मालिक हो जाना चाहते हैं। या यूं छोड़ो कि 6 महीने का प्रेम है कि हाँ, लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं, 6 महीने के बाद एक दूसरे पर मालिक हो जाना चाहते हैं, मालकियत जताते हैं। तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वहाँ ना जाओ, तुम वहाँ ना जाओ। तो ये जब कब्जा होने लगता है तब वो दोनों चिढ़ जाते हैं। दोनों में से कोई भी चिढ़ जाए तब क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ऐसे ही अगर शादी तक बात पहुंच जाए, शादी हो जाए, तो 1 डेढ़ 2 दिन महीने के बाद जब पता लगता है कि ये मालकियत होना है, एकदम से हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, तब क्या होता है, वही बात तलाक पर आ जाती है। तो ये कोई प्रेम है? प्रेम नहीं है, मोह है। ये प्रेम नाजुक है, मालकियत को ना सह पाएगा। तो फिर भक्ति की तो बात बहुत दूर। भक्ति तो सुगंध है, अदृश्य है, उस पर कोई मुट्ठी बांधी नहीं जा सकती। मुक्त उसका स्वभाव है, दूर आकाशों को छुएगी, दूर हवाओं पर यात्रा करेगी। जब प्रेम को पंख लग जाते हैं तब भक्ति, जब प्रेम इतना सूक्ष्म हो जाता है कि दिखाई भी नहीं पड़ता, सिर्फ एहसास होता है, तब भक्ति। प्रेम का नशा थोड़ा स्थूल है, भक्ति का नशा बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम को तो तुम थोड़ा सुन पाओगे, उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ती है। भक्ति की पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। उसे तो तुम पहचान तभी पाओगे जब तुमने भी उस अदृश्य का थोड़ा अनुभव किया हो। काम वासना से ऊपर उठो, कामना से ऊपर उठो। ध्यान रखना, मैं कहता हूं ऊपर उठो, दूर जाने की नहीं कह रहा हूं, पार जाने की कह रहा हूं। ऊपर उठने का क्या अर्थ है? ऊपर उठने का अर्थ है तुम्हारी बुनियाद में तो काम वासना बनी ही रहेगी। तुम ऊपर उठे, भवन उठा, बुनियाद से ऊपर चला, बुनियाद तो बनी ही रहेगी ना, नींव बने रहेगी। तो काम वासना से ऊपर उठो तो प्रेम से भी ऊपर उठो तो भक्ति। काम वासना में क्षण भर को 2 शरीर करीब आते हैं, क्षण भर को ही आ सकते हैं। शरीर बड़े स्थूल हैं, उनकी सीमाएं बड़ी स्पष्ट हैं, करीब ही आ सकते हैं, एक तो नहीं हो सकते। वैसे ही प्रेम में 2 मन करीब आते हैं,
क्षण भर को एक भी हो जाते हैं, क्योंकि मन की सीमाएं तरल हैं, ठोस नहीं। तब दो मन मिलते हैं तो दो मन नहीं रह जाते, क्षण भर को एक ही मन रह जाता है। भक्ति में दो आत्माएं करीब आती हैं, दो चैतन्य करीब आते हैं, व्यक्ति का और समष्टि का, बूंद का और सागर का, कण का और विराट का, और सदा के लिए एक हो जाते हैं। ऐसे ही अगर तुम पति पत्नी प्रेम में रहोगे, सबसे पहले काम वासना होगी, उससे ऊपर उठे तो प्रेम में चले जाओगे, उससे ऊपर उठे तो दो आत्माएं करीब आ जाती हैं। अगर एक पूरी तरह समर्पित है तो वो दूसरे को बदल देगा, दूसरा पूरी तरह समर्पित है तो वो एक को बदल देगा, दोनों ही बदल जाएंगे, दोनों भक्त हो जाएंगे। काम वासना में शरीर करीब आते हैं और दूर फेंके जाते हैं, इसलिए काम वासना में सदा ही विषाद है। मिलने का सुख बहुत थोड़ा, दूर हट जाने की पीड़ा बड़ी गहरी है। इसलिए ऐसा व्यक्ति खोजना बड़ा कठिन है जो काम वासना के बाद पछताया ना हो। पछतावा काम वासना का नहीं है। काम वासना पास ले आती है लेकिन तत्क्षण दूर फेंक जाती है। जितने हम दूर पहले थे उससे भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। ये क्षण भर का पास आना दूरी को और प्रगाढ़ कर देता है, दूरी अनंत हो जाती है। इसीलिए हर काम वासना के पीछे पछतावा है, एक पश्चाताप है, जैसे कुछ खोया। चाहे तुम्हें साफ ना हो कि क्या खोया, चाहे तुम्हें साफ ना हो कि क्या खोया, चाहे तुम्हें स्पष्ट ना हो कि क्या खोया, लेकिन कुछ खोया, कुछ गंवाया, पाया नहीं। प्रेम में खोना और पाना बराबर है। काम वासना में खोना ज्यादा है, पाना ना कुछ है। प्रेम में एक संतुलन है, खोना पाना बराबर है। तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, तो तुम प्रेमी में एक तरह की तृप्ति पाओगे जो कामी में न मिलेगी। कामी हमेशा अतृप्त मिलेगा, विषाद से भरा मिलेगा, पश्चाताप से भरा मिलेगा। खुद खो रहा है, कुछ खो रहा है, लेकिन जीवन में कहीं कोई चूक हो रही है, भूल हो रही है, तो पश्चाताप कथा है काम वासना की। प्रेम में तुम एक तृप्ति पाओगे, एक संतुलन पाओगे, एक शांति पाओगे। खोना पाना बराबर है, लेकिन इतना काफी नहीं है। खोना पाना बराबर हो तो तृप्ति तो हो सकती है, महातृप्ति नहीं हो सकती। लगेगा सब ठीक है, लेकिन उससे कोई उत्सव का क्षण करीब नहीं आता। इससे तुम अनंत के आंगन में नाच ना पाओगे। इससे कुछ अहोभाव पैदा नहीं होता। जितना दिया उतना लिया, बराबर हुआ। हानि कुछ मालूम नहीं होती, लेकिन लाभ भी कुछ मालूम नहीं होता। तो प्रेमी को तुम उलझा हुआ पाओगे, कामी को पछताता हुआ पाओगे। प्रेमी को उलझा हुआ पाओगे कि ये क्या हुआ, पाया खोया सब बराबर हुआ, हाथ तो कुछ ना लगा, हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन जीवन यूं ही चला गया। प्रेमी को तुम उलझा हुआ पाओगे, एक प्रश्न चिन्ह पाओगे प्रेमी की अंतर्दशा में कि ये सब क्यों, क्या प्रयोजन है। उसके बाद फिर भक्त की दुनिया है, जहां पाना ही पाना है, खोना कुछ भी नहीं। कामी की दुनिया है, जहां खोना ही खोना है, पाना नहीं है। और भक्त की दुनिया है ठीक विपरीत, दूसरा छोर, जहां पाना ही पाना है, खोना नहीं है। तब अहोभाव पैदा होता है, तब मीरा पद घुंघरू बांध नाचती है, तब नृत्य आता है, तब कोई उलझन नहीं है। जब कोई प्रश्न नहीं है, तब सब प्रश्न हल हुए। तब जीवन पहली बार अर्थवत्ता से भरा, और तब पहली बार धन्यवाद में सिर झुकता है। पूछा है, प्रेम से भक्ति आती है या भक्ति से प्रेम? प्रेम ही भक्ति का जनक है, भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति तो आखिरी शिखर है। भक्ति तो प्रेम की जननी है, प्रेम की नहीं। जिसने भक्ति को पा लिया उसने भगवान को जन्म दिया। इसे भी थोड़ा समझ लेना।
क्योंकि साधारणतः लोग सोचते हैं भगवान कहीं बैठा है, खोजने की बात है, पता लगा लिया, पूछताछ कर ली, थोड़ी खोजबीन की, मिल जाएगा। भगवान कहीं बैठा नहीं है, तुम्हें जन्म देना है। भगवान कोई वस्तु नहीं है, तुम्हारे भीतर का आविर्भाव है। तुम ही भगवत्ता को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा ही दर्शन होगा और तुम बोलोगे अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, सभी को यह कहोगे। तू भी वही है, मैं भी वही हूं। तब तुम्हारे भीतर आविर्भाव होता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही भगवान पर पहुंचना है। दूसरे का भगवान तुम्हें काम ना आएगा। भगवान के जगत में गोद लेने का काम नहीं चलता। बस संसार में तुम धोखा दे देते हो। किसी को बच्चे पैदा नहीं होते, गोद ले लेते हैं, बड़े होशियार हैं। झंडू भाई को बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसने विज्ञापन निकाला अखबारों में, मुझे किसी को गोद लेना है, लेकिन उम्र 70-80 साल के करीब होनी चाहिए। पूरा गांव हैरान हुआ कि पहले बहुत गोद लेने वाले देखे। एक बूढ़ा आया, लकड़ी टेकता हुआ, मुश्किल से चलता हुआ। उसने कहा, जी मेरी उम्र 80 साल की हो गई है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं समझा नहीं, लोग बच्चों को गोद लेते हैं। तो झंडू भाई ने कहा कि बच्चों को गोद लेने से क्या फ़ायदा, हम तो ऐसे आदमी को लेंगे जिसके नाती पोते भी हों, ताकि 3-4 पीढ़ियों से हमारे परिवार में किसी को फिर गोद न लेना पड़े। तो जो बहुत होशियार हैं वे लंबा इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन गोद लिया हुआ बच्चा और तुमने जिसे जन्म दिया, उसमें ज़मीन आसमान का भेद है। माँ ने जिसे गर्भ में रखा, 9 महीने जिसका बोझ झेला, जिसकी प्रतीक्षा की, जिसके आसपास अपने सपने संजोए, हजार हजार आशाएं बांधी, अपने खून से जिसे सींचा, अपने हृदय की धड़कन दी, अपने प्राणों को बांटा जिससे, उस बच्चे में और फिर तुमने किसी को गोद ले लिया, कानूनी बच्चे में बड़ा फर्क है। तो इस संसार में तो तुम उधारी भी ले लेते हो तो भी चल सकता है। यहाँ तो तुम अपने को धोखा दे देते हो। बांझ भी उधार लेकर बच्चों को जन्मदाता बन जाते हैं। लेकिन यह धोखा परमात्मा के जगत में नहीं चलता। वहाँ तो तुम्हें माँ बनना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बच्चे गोद मत लो इस संसारिक जगत में, ज़रूर लो, अच्छी बात है। बात यहाँ मैं परमात्मा की कर रहा हूँ कि परमात्मा के जगत में तुम्हें माँ खुद बनना पड़ता है। भक्त यानी माँ, भक्ति यानी तुम गर्भस्थ हुए, तुम्हारा ही चैतन्य, तुम्हारा ही सारे जीवन ऊर्जा को अपने में समाकर एक नई धुन और एक नए संगीत के साथ पैदा होता है। तुम्हारा ही चैतन्य एक नए आयाम में प्रवेश करता है, मृत्यु से अमृत के आयाम में, सीमा से असीम में, बूंद वहाँ सागर होती है। तो भगवान कोई बैठा हुआ कहीं कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तुम गए और पर्दा उठा लिया और खोज लिया। इन बचकानी बातों में मत पड़ना। ना ही कोई भगवान वस्तु है कि कोई तुम्हें दे देगा। तुम्हें जन्म देना होगा, तुम्हें अहिर्निश साधना होगा, तुम्हें जन्मों जन्मों पुकारना होगा, तुम्हें उसके बोझ को ढोना होगा, प्रसव की पीड़ा झेलनी होगी। कभी तुम हंसोगे आनंद से, कभी रोओगे भी। आंसुओं में और मुस्कुराहटों में उसे सींचना होगा, संवारना होगा। और जब वह बच्चा पैदा होगा तो वह तभी पैदा होगा, उसी क्षण पैदा होगा जहां तुम्हारी मौत घट जाएगी। संतों में, बौद्धों में, जो बौद्ध हुए हैं, उनमें एक बड़ी अनूठी कथा है। कथा ही है लेकिन बड़ी प्रतीकात्मक है। बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि जब किसी बुद्ध का जन्म होता है तो जन्म देने के साथ ही माँ मर जाती है। बुद्ध की माँ भी मर गई जन्म देने के साथ ही। सदियों से लोग पूछते रहे, ऐसा क्यों? कृष्ण की माँ भी तो नहीं मरी, जीसस की माँ नहीं मरी, महावीर की माँ नहीं मरी। ये बौद्ध शास्त्रों में एक नई धारणा क्यों पाल रखी है कि जब किसी संत पुरुष का जन्म होता है तो उनकी माँ मर जाती है? ये धारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध की माँ मरी हो ना मरी हो,
लेकिन जब भी तुम्हारे भीतर संतत्व या बुद्धत्व का जन्म होता है तुम मर जाते हो। इतना ही सार है उस कथा में। बीज तो मरेगा ही तभी वृक्ष हो पाएगा। साधारण जीवन में जब माँ जन्म देती है तो माँ मर नहीं जाती, पीड़ा झेलती है, बच जाती है। मरने की घड़ी आ जाती है, चिल्लाती है, चीखती है। बच्चे को जन्म देते वक्त ऐसा लगता है अब मरी मरी, मरती नहीं, बच जाती है। लेकिन बीज नहीं बचता, टूट जाता है, तभी तो वृक्ष होता है। तो जब तुम्हारे भीतर परमात्मा का जन्म होगा तो तुम नहीं बचोगे, तुम तो मिट जाओगे। तुम्हारी मृत्यु ही उसका जन्म है, तुम्हारा मिट जाना ही उसका होना है। इस मृत्यु से बचने के लिए लोगों ने परमात्मा की ना मालूम कितनी धारणाएं कर ली हैं। जैसे वह कहीं बैठा है और तुम्हें राह खोजनी है। वह कहीं बैठा नहीं है, उसे जन्म देना है, तुम्हें गर्भ खोजना है, राह नहीं। काम से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से भक्ति पैदा होती है, भक्ति से भगवान पैदा होता है। भक्ति भगवान की जननी है। तो जब तक तुम्हारे भीतर भक्ति का आविर्भाव नहीं हुआ है तुम भगवान को ना देख पाओगे, ना समझ पाओगे, ना पहचान पाओगे। तुम्हारे पास आंख ही नहीं, तुम अंधे हो। और प्रकाश के संबंध में बातें सुन सुनकर आंखें नहीं खुल जाएंगी। आंख की चिकित्सा करनी होगी, अंधेपन को मिटा डालना होगा। आंख खुलेगी तो ही तुम प्रकाश देखोगे, भक्ति खुलेगी तो ही तुम भगवान देखोगे अपने आप के रूप में। जब भक्ति की आंख खुलती है तो सब तरह परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, वहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। कोई क्रिटिसिज्म करना हो, गालियाँ निकालनी हो, वो भी कर सकता है। मेरी तरफ से खुला आमंत्रण है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। कोई नया व्यक्ति आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि नई वीडियोस आपको दिखती रहें। शेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो किसी व्यक्ति को जो भी दुख और तकलीफ़ में हो। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा, करना चाहो तब भी कर दो, नहीं करना चाहो तब भी ओके है। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब वीडियो को दिखाता है। हाइप करने से भी कम से कम 2-3 हज़ार लाइक कर दो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सकती है। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम यही है, वही चीज़ है। तो उससे आप लोगों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हो। बाकी नहीं भी करना तो भी कोई बात नहीं, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको भी सुन सकते हो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना।
चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।